Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the angiosperm of plant kingdom. Angiosperm का जो क्लासिफिकेशन था अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था. एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट डाइकॉट और उनकी स्ट्रक्चर्स है ना, उनके कैरेक्टर्स क्या थे कि किस बेसिस पे अपन मोनोकॉट और डाइकॉट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था. टुडेज टॉपिक इज प्लांट किंगडम के बाद अपना जो है किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया अपना टॉपिक है आज का, किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया जो देखिए उसमें सारे एनिमल्स हैं, इनको इंक्लूड करे गए हैं, जिनमें कौन से कैरेक्टर्स हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक और सेल वॉल उनमें एब्सेंट होती है. ऐसे एनिमल जो होते हैं ना उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और सारे जो ऑलमोस्ट एनिमल जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये फीचर्स थे यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक और सेल वॉल एब्सेंट थी, और लास्ट जो कैरेक्टर है वो सारे ऑलमोस्ट एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं. तो इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके एनिमेलिया किंगडम को बनाया गया. ठीक है, फिर इसमें भी कुछ बेसिक्स होते हैं भाई. ग्रुप्ड किया आपने तो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे करा है ना. तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि जिन लेवल पे या जिन के अकॉर्डिंग, जिन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को किया. तो वो क्या है देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है 7 है. फर्स्ट जो है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है बॉडी सिमेट्री, थर्ड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, नेक्स्ट है जर्म लेयर्स, फिर है सीलम और लास्ट है पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. तो अपन ने पढ़ा सेल्यूलर, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं भाई. सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर टाइप का है ना. फिर क्या होता है सेल्यूलर के बाद, सेल्यूलर के बाद में क्या आते हैं, क्या आते हैं सेल्यूलर के बाद, सेल्स जो होती हैं वो कंसिस्ट होकर एक क्या बनाती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाती हैं, करती हैं. तो उनको क्या कहते हैं अपन, टिश्यू है ना. तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आता है फिर सेल्स के बाद. उसके बाद ऑर्गन्स, टिश्यूज जो हैं कंस्ट्रिक्ट या ग्रुप्ड होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो वो सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है ना. फिर ऑर्गन लेवल का है ना, लास्ट जो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम मान लीजिए, ऑर्गन सिस्टम. तो ये है, इनके बेसिक्स पे भी कुछ है उनको डिफ्रेंशिएट करा गया है. जैसे किसी ऑर्गेनिज्म है, इनमें एनिमल जो हैं उनमें किसी एनिमल्स में सेलुलर लेवल का क्या है ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको डिफ्रेंशिएट करा गया. किन में टिश्यू लेवल का है तो उनको डिफ्रेंशिएट रखा गया, ऑर्गन का है तो उनको भी डिफ्रेंशिएट रखा गया. कुछ जो हाई फाइलम के जो एनिमल्स हैं, हाई जिनमें बहुत अच्छे कैरेक्टर जो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का है तो उनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया. ठीक है, मेन तो अगर अपन बात करते हैं एनिमल्स की तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो डिज़ाइन है वो इन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है. तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बेसिस पे, जैसे सेल्यूलर हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके बेसिक्स पे भी एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया, क्लासीफाई किया गया. सेकंड है बॉडी सिमेट्री. देखिए सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री जो होती है एक ऐसी प्रोसेस है या डिवीजन कह सकते हैं, डिवीजन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी है तो एक ऐसा डिवीजन जो क्या करता है उस ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट कर देता है ऑन सिंगल प्लेन. एक ही प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन क्या करते हैं, काट रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो जो हाफ्स हैं वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ईच अदर, फ्रॉम द ईच अदर, है ना. तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है या ऐसी जो प्रोसेस होती है वो सिमेट्री होती है. ठीक है, मेनली अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री 3 टाइप की होती हैं. एसिमेट्रिकल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद है रेडियल और थर्ड है बाइलेटरल. बाइलेटरल देखिए एसिमेट्री, द एनिमल्स विच
नॉट हैव एनी सिमेट्री, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। रेडियल क्या होंगे कि किसी भी प्लेन से एनिमल्स को आप बराबर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं किसी भी साइड से। रेडियल है तो उसमें जो आइडेंटिकल या हाफ जो होंगे वो 3, 4, 5 रेडियल सिमेट्री, जैसे कि जो क्या बोलते हैं अपने स्टार फिशेस जो होती है ना, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे स्टार फिशेस, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रेडियल सिमेट्री ऐसे होती है ना स्टार फिश, है ना। तो ये रेडियल सिमेट्री है इनमें, इधर से भी अपन इसको कट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो जो 5 प्लेन बन जाते हैं 5, तो ऐसे डिवीजन जो है वो सिमेट्री आती है रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। फिर है बायलेटरल। बायलेटरल क्या होती है, 2 ही आइडेंटिकल हाफ्स ऐसे होते हैं जिनसे अपन उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो बायलेटरल है ना। तो ये है सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है, ऐसा कोई डिवीजन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है उसको इक्वली 2 आइडेंटिकल हाफ्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है नोटोकॉर्ड है ना, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर प्रेजेंस है तो वो एनिमल जो होता है वो कॉर्डेटा होता है, ठीक है। अगर किसी एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्डेट, ठीक है, कॉर्डेट या कॉर्डेटा में रखा जाएगा उसको। और अगर एब्सेंस है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉर्डेट, ठीक है, नॉन कॉर्डेट। इसको ही बोलते हैं अपन इनवर्टिब्रेट, और कॉर्डेट जो होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है तो दीज आर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, और एब्सेंट है नोटोकॉर्ड, बैकबोन की बात कर रहे हैं अपन, जो अपन कहाँ होती हैं, डोर्सल साइड में। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी 2 फेजेस होती हैं, है ना। एक तो जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाली, और एक होती है नीचे वाली, डाउनवर्ड और अपवर्ड, है ना। तो जो ऊपर वाली अबोव द सरफेस होती है और नीचे वाली, है ना। अगर अपन बात करते हैं सामने वाली और पीछे वाली की, तो मेरी जो साइड दिख रही है वो आपको डोर्सल है, और आगे वाली क्या है, वेंट्रल है। पीछे वाली साइड क्या हो जाएगी, डोर्सल। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पे, है ना। डोर्सल साइड भी है अपनी नोटोकॉर्ड, है ना। और वेंट्रल साइड क्या होती है, आगे वाली, जिसपे अपना हार्ट होता है। हार्ट जो है वो वेंट्रली है, और अगर नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो वो कहाँ है, डोर्सली है ना। तो डोर्सल साइड पे एक स्ट्रक्चर होती है, रोड शेड स्ट्रक्चर, उसको अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, अगर एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट जो होते हैं उनको वर्टिब्रेट भी कहते हैं अपन, और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इनकी बेसिस पे भी कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है, उनके बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करा गया है। फिर बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे भाई अपन ने पढ़ा है जो राउंड वॉर्म होता है ना, तो उसमें ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे डिज़ाइन किसी एनिमल में प्रेजेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इसके बेसिक्स पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। फिर है जर्म लेयर। जर्म लेयर की अपन बात करते हैं तो देखो बेटा, जब भी क्या होगा, स्पर्म है मान लीजिए, है ना, और ओवा है, स्पर्म और ओवा, ठीक है। इनका क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनता है, जाइकोट बनता है। जाइकोट के बाद में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, सेल्स बनती हैं बहुत सारी, ठीक है। इन सेल्स के बाद आगे जो है डिवीज़न होगा। तो एनिमल जो होते हैं फाइनली 3 जो सेल्यूलर लेवल है उनमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 सेल्यूलर लेवल, ये सेल जो होती हैं वो आगे चलकर क्या है, अरेंजमेंट हो जाती हैं। तो इन सेल्स का ये अरेंजमेंट जो होता है वो होता है जर्म लेयर, ये इनको क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर बनती हैं, जो आउटसाइड की जो होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, ठीक है। और जो ये बीच वाली होती है मिडल लेयर उसको कहते हैं मीजोडर्म, क्या कहेंगे, मीजोडर्म, ठीक है। और ये अंदर वाली जो होती है इसको कहते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर बन जाएगी सेल्स की जब इनमें डेवलपमेंट होगा। जाइकोट के बाद मियोसिस होंगे,
है ना, डिवीजन चलते रहेंगे तो लेयर जो फिर सेल्स है ना अरेंज हो जाती हैं लेयर्स में। इन 3 लेयर जो होती हैं उनको कहते हैं अपन जर्म लेयर्स। जर्म लेयर कौन सी, आउटर साइड होती है वो एक्टोडर्म, मिडल साइड होती है वो मेसोडर्म और इंटरनल साइड होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म। अब इन तीनों जो जर्म लेयर होती है उसी से ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एक्टोडर्म से स्किन बनती है, मेसोडर्म से जो मिडल ऑर्गन्स हैं अपने वो बनते हैं, और इनर है एंडोडर्म उससे बनते हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, ये बनते हैं एंडोडर्म से। तो ये तीनों ही क्या करती हैं, किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको डिज़ाइन करती है। तो इन जो प्रेजेंस है इनकी, जैसे कि जर्म लेयर है, इनकी प्रेजेंस, कोई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनमें 2 एंडोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म मान लीजिए, अगर इनकी 2 की प्रेजेंस होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। कितने जर्म लेयर हैं, 2, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक। मीन्स मान लीजिए कि तीनों है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसके बेसिस पे भी एनिमल्स को क्या कराया गया, क्लासिफिकेशन एनिमल्स का करा गया। मीन्स कि अगर 2 जर्म लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, तीनों है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जर्म लेयर हो गई। फिर सीलम। सीलम क्या होती है, देखिए एनिमल है उसकी एलिमेंट्री जो लेवल है, या अपन कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं उसकी, और जो गैप होता है बॉडी वॉल का, बॉडी वॉल, ए गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है और जो बॉडी वॉल होती है उनके बीच की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं सीलम, सिलोम भी बोलते हैं। ठीक है, सीलम क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री इंटेस्टाइनल है ना, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, उनके बीच की जो कैविटी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, और ये क्या है, बॉडी वॉल, और इनके बीच की जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, ये क्या है, सीलम है। क्या है, सीलम। ठीक है, अब सीलम की प्रेजेंस या एब्सेंस पे भी एनिमल्स को अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं विच हैव सीलम, तो दे आर द सिलोमेट्स। कुछ ऐसे होते हैं दे डू नॉट हैव द सीलम, तो वो क्या हो गए, एसिलोमेट्स। कुछ क्या होते हैं जिनमें ये जो कैविटी होती है इनमें कुछ टिश्यूज आ जाते हैं, है ना, तो ये होते हैं शूडोसिलोमेट्स। क्या होते हैं, शूडोसिलोमेट्स, शूडोसिलोमेट्स। तो इनके बेसिस पे सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स, इनके बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया है। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम है, अभी मैंने बात करी थी कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, प्रेजेंस, एब्सेंस, ये कुछ बेसिक्स अपन ने पढ़े। इनके बेसिस पे ही सबने क्या करा गया है, जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने इस एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो कितने फाइला जो है या डिवीजन जो है, क्लासेस है, उनमें करा गया है, और उनके बारे में उनके कैरेक्टर्स जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।